Hello, welcome to EduValued Academy, where education is evaluated. Today, I will discuss about voice change. I will change from active voice to passive voice. अब वॉइस स्विच की हम बातें दो प्रकार के करते हैं। मैं खाना खाता हूं, मुझे खाना खिलाया जाता है। मैं पानी देता हूं, मुझे पानी दिया जाता है। मैं पानी देता हूं, मैं खुद देता हूं। और मुझे पानी दिया जाता है, किसी और ने मुझे पानी देते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पे मैं तुम्हें किताब देता हूं कि मैं जो कुछ भी काम मैं कर रहा हूं तो यह कृत वाच्य है जो कि एक्टिव वॉइस है। और मुझे किताब दिया जाता है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई और ने किताब दे रहा है। तो ये मुझे, तुम्हें, उन्हें या नाम के साथ राम को, मधु को, ऐसे वाक्य शुरू होने से ये वाक्य आमतौर से कर्म वाच्य ही होंगे। बाकी कर्ता अगर प्रधान है, अगर मैं कुछ करता हूं या राम कुछ करता है तो वो कृत वाच्य है। तो इस कृत वाच्य और कर्म वाच्य है ये जानना बहुत जरूरी है when we are going to learn English, spoken English with the help of हिंदी। हम हिंदी के माध्यम से स्पोकन इंग्लिश किस प्रकार से सीख रहे हैं, इस प्रकार से सीखेंगे ताकि हमें ग्रामर भी आ जाए और ग्रामर का नियम हिंदी की तौर से ही आए। ये जो मैं बता रहा हूं कि मैं करता हूं, मैं लिख रहा हूं, तुम लिखो, राम लिखो, तो जो वाक्य इनसे शुरू होती है वो कृत वाच्य है। और जो मुझे, उन्हें, तुम्हें, किसी नाम के साथ को, राम को, शाम को, यदु को, ये वाक्य जब इससे शुरू होंगे तो ये होगा हमारा पैसिव वॉइस यानी कि कर्म वाच्य। अब हम जो टेंस बताया पिछले क्लास में, वो टेंस में बता दिया कि जो हमारा 12 भाग है और 12 भाग में से हमारा केवल 2 भाग ऐसी है जिसमें केवल एक क्रियापद लगती है। वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस, साधारण वर्तमान काल, साधारण भूतकाल। तो इसमें हम देखो कि आई ईट फूड और आई एट फूड, इसमें दोनों वाक्य में एक ही भार्ब ईट या तो एट लगा हुआ है, बाकी इनके साथ कोई भी भार्ब लगा नहीं है। बाकी जितने भी वाक्य है 10 वाक्य, इनमें सब में एक से अधिक भार्ब है। कहीं पे इज एम आर लग के आईएनजी लगा है, किसी में हैव लग के थर्ड फॉर्म लगा है, किसी में हैव बीन, हैज बीन लग के भार्ब का साथ आईएनजी लगा है। मेरे यहां पे एक बात है कि हम इस 12 वाक्य में से 4 वाक्य का वॉइस चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले से ही उसमें बी का मौजूदगी है, उसमें बी मौजूद है। जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैं खाना खा रहा हूंगा, आई शैल बी ईटिंग फूड, या आई विल बी ईटिंग फूड। विल बी ईटिंग फूड, बी इज देयर। और मैं 10 दिन से खाना खा रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 days, यहां पे भी बीन है। तो बीन हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, इनमें सब में बीन है। एक्स्ट्रा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बी, ये 4 वाक्य जिसमें बी है इनकी वॉइस चेंज नहीं होती है। बाकी जो हमारे पास पड़े हुए 8 वाक्य हैं, इन 8 वाक्य में से 2 वाक्य ऐसी हैं जो कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस एंड पास्ट इंडिफिनाइट टेंस, इन दोनों पास्ट टेंस में केवल एक वर्ब लगाते हैं। जैसे कि ये हमने दिखाया है, आई ईट फूड, मैं खाना खाता हूं, खाली ईट लगाया। यू ड्रिंक वाटर, तुम पानी पीते हो, ड्रिंक लगाया, वो है, इसीलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया है यहां पे। और पास्ट टेंस में मैंने खाना खाया, आई एट फूड, उसने, तुमने पानी पिया, यू ड्रैंक वाटर, ये सेकेंड फॉर्म लगाया क्योंकि पास्ट फॉर्म करने के लिए। इसीलिए, लेकिन बाकी दोनों में चाहे प्रेजेंट इंडिफिनाइट हो चाहे पास्ट इंडिफिनाइट हो, इसमें एक ही वर्ब लगा है। बाकी हमारा पड़ा है 6 वाक्य, उन 6 वाक्य का नियम एक होगा और इन 2 वाक्य का नियम एक होगा। इन 2 नियमों से हमारा वॉइस चेंज
आज खत्म हो गए। देखो कैसे करते हैं। अब ये जो है, अब हमारा जो नाउ here we have the rules for 8 different sentences, among which the 2 sentences have all single verb, 2 वाक्य का केवल एक वर्ब है और बाकी 6 वाक्य का एक से अधिक वर्ब है। मैंने पहले कहा कि एक वर्ब के लिए हमारे पास एक नियम है और एक से अधिक के लिए दूसरी नियम है, फिर वॉइस चेंज हमारी यहां पे खत्म होगी नॉर्मली। फिर एक थर्ड नियम है जो इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए होता है, जिसमें सब्जेक्ट वाक्य में सबसे पहले आती नहीं है, वो अलग बात है, वो मैं बाद में कह रहा हूं। अभी इन दोनों वाक्य, इन जो 8 वाक्य का वॉइस चेंज हम कराते हैं आपको। तो सब्जेक्ट है, हमने देखा कि हमारा आई ईट फूड, ही ईट फूड, ही ईट्स फूड, इसमें एक ही वाक्य था। तो हमारा यहां पे भी एक वाक्य है, जैसे कि राम ईट्स फूड, यहां पे एक वर्ब है। तो ये जो हमारा नियम है, सब्जेक्ट एक ही वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और सेकंड फॉर्म हो, ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब है, मतलब इसी से हमारा मीनिंग अर्थ कंप्लीट होती है। इसीलिए इस प्रिंसिपल वर्ब का कोई भी वाक्य प्रिंसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म करना ही वॉइस चेंज का सबसे बड़ा पहला नियम है। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होनी है। जो भी वर्ब हम सब्जेक्ट के बाद हम प्रिंसिपल वर्ब जो भी लगाएंगे, जो प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं, जैसे कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब भी है। हमारा पहले कहा कि 6 वाक्य में अधिक वर्ब है, एक से अधिक, तो अधिक मतलब कि जो प्रिंसिपल वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, लेकिन जो प्रिंसिपल वर्ब है उसके थर्ड फॉर्म करना बड़ी जरूरत है, ये हमें करना पड़ेगा। अब देखो, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के जगह पे आएंगे। इस वर्ब का थर्ड फॉर्म में बताया था पहली क्लास में कि कोई भी वर्ब का अगर कोई भी फॉर्म बदलना चाहता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ उसको बैलेंस करने के लिए उससे पहले एक वर्ब लगानी पड़ेगी। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म है हमारा इज, एम, आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब लगा के हम इस वर्ब को थर्ड फॉर्म करेंगे और एक बाय लगा के ये सब्जेक्ट लगा देंगे। हमारा ये वॉइस चेंज हो जाएगा और क्रिया वाच्य से कर्म वाच्य में बदल जाएगा। जैसे कि राम ईट्स फूड, एक वर्ब है, फूड इज, एम, आर का एक लगा दिया इज, और ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, फूड इज ईटन बाय राम। यानी कि राम खाना खाता है, खाना राम के द्वारा खाया जाता है, खाना राम के द्वारा खाया जाता है, इसलिए फूड इज ईटन बाय राम। राम ईट्स फूड, फूड इज ईटन बाय राम। ऐसे ही सेकंड फॉर्म में भी वही नियम है, ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पे पास्ट टेंस था करके सबसे पहले भाग इज, एम का तो पास्ट टेंस वाज है कहा था, और आर का वेर है, इसीलिए वाज और वेर लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाय लग के सब्जेक्ट होगा। ही टुक अ चांस, टुक एक ही वर्ब है, सेकंड फॉर्म में है, तो ए चांस ऑब्जेक्ट है, ये आया ए चांस। वाज वेर का चांस के बाद वाज लगता है, ये यहां पे यू या प्लूरल होने से वेर लगता है, तो ए चांस वाज। टुक का थर्ड फॉर्म टेकन है, ए चांस वाज टेकन बाय हिम, उसने एक मौका लिया, एक मौका उसके द्वारा लिया गया था। ये हमारा वॉइस चेंज का पहला पार्ट आ गया, जिनमें एक वर्ब लगेगी, या तो फर्स्ट फॉर्म में होगा या तो सेकंड फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म होने से इज, एम, आर लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म होके चेंज होंगे, और सेकंड फॉर्म होने से वाज, वेर लग के वर्ब का थर्ड फॉर्म होंगे। ये हो गया हमारा एक नियम 2 वाक्य के लिए। बाकी जो 6 वाक्य का या कई और वाक्य बने, तो हमारा जहां पे एक से अधिक वर्ब लग रहे हैं वहां पे नियम थोड़ी इस प्रकार के हैं। सब उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ एक एरो लगा रखा हूं। एरो इसलिए लगाया गया है, इस एरो का महत्व है,
इस एरो का महत्व तो वो है कि इस एरो आईएनजी भी हो सकता है, ये आईएनजी भी हो सकता है, ये थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ये दोनों में से इसकी बदलाव हो सकती है, दोनों में से, या तो ये फर्स्ट फॉर्म में भी रह सकता है कभी भी। तो ये फर्स्ट फॉर्म में होगा तो यहां पे बी में फर्स्ट फॉर्म में भी होगा, अगर आईएनजी लगेगा बी में आईएनजी लगेगा, ये आ जाएगा। अगर थर्ड फॉर्म है तो बी का थर्ड फॉर्म होता है बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म लगेगा। अब देखो कि ये तो हमारा हो गया कि एक से अधिक वर्ब का नियम, कोई भी अधिक वर्ब हो। अब हम किस प्रकार से इसको आसानी से करेंगे ये आप जरा गौर करो। यहां अब हमारा एक से अधिक वर्ब के लिए ये नियम हो गया। अब ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, यहां पे इज भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन प्रिंसिपल वर्ब है, तो इसकी थर्ड फॉर्म होनी है। अब ये लेटर तो ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये है सब्जेक्ट, ये पूरी वर्ब का सेक्शन है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा जो है ए लेटर आ गया। यहां पे मैं आपको पहले ही बोला जैसे हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे आके उठ के बैठ जाएगा। यहां पे खाली अपना इस का केवल एम में आर में ही बदल सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से, बाकी कोई बदलाव नहीं होगी। इसीलिए ये हमारा लेटर के बाद भी इजी लगता है, इसलिए इज लगा। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पहले कहा था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही एक वर्ब एक्स्ट्रा आ जाएगा जो कि बी हमारा जुड़ना पड़ रहा है, और बी में उस एरो का बात कहा हुआ है जो एरो इसमें बी मतलब इस वर्ब का जो फॉर्म है वो फॉर्म बी में होगा। आईएनजी था बी में आएगा, ये जो आईएनजी लगा हुआ है, ही इज राइटिंग अ लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इस वर्ब का तो थर्ड फॉर्म होना ही वर्ब वाइज टेंस का प्राइम रूल है। पहला सबसे पहले प्रधान नियम इसका यही है कि हम इसमें इसकी इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होंगे। अब है कि सी हैज वॉन द मैच, यहां पे भी दो वर्ब है, तो द मैच इसके बाद हैज ही आता है, हैव आता नहीं है, तो हैज खाली हैव में बदल सकता है या तो हैव हैज में बदल सकता है। अगर यहां पे सब्जेक्ट कभी यू आ जाता तो यू हैव आता है, लेकिन यहां पे मैच है वो भी थर्ड पर्सन है, तो द मैच हैज का हैज आ गया, और यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये थर्ड फॉर्म में है क्योंकि हैज और हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इसीलिए बी का जो था वो बी का एरो का जो फॉर्म है थर्ड फॉर्म है, तो यहां पे आ गया बिन। द मैच हैज बीन वन बाय हर, उसने मैच जीता है, मैच उसके द्वारा जीती गई है। ये हो गया इसका कर्म वाक्य में, द मैच हैज बीन वन बाय हर। यू विल ड्रिंक वाटर, वाटर विल बी ड्रंक बाय यू। देखो यहां पे विल लगा हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, मैंने कहा था कि विल शैल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो बी भी अपना फर्स्ट फॉर्म में ही है, कोई भी बदलाव यहां पे बी का नहीं किया मैंने, लेकिन बी जरूर लगेगा। इसीलिए बी वाला जितने भी वाक्य थे उनके वॉइस चेंज हम नहीं किए और नहीं उसके वॉइस चेंज किया जाएगा, क्योंकि बी एक अजीब नियम है जो कि हमारा इनके साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि जो 6 वाक्य जिनमें एक से अधिक वर्ब है उनमें बी अवश्य लगेगा, और बी का फॉर्म क्या होगा ना, वो जो प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म है, प्रिंसिपल वर्ब का फॉर्म यानी प्रधान जो क्रियापद है उन क्रियापद के हिसाब से बी का बदलेगा। अब ये हमारा ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म में है, तो यू विल ड्रिंक वाटर, तुम पानी पियोगे, तो पानी तुम्हारा द्वारा पिया जाएगा। वाटर विल बी ड्रंक, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, तो यू विल बी ड्रंक, वाटर विल बी ड्रंक बाय यू, पानी तुम्हारा द्वारा पिया जाएगा। यू विल ड्रिंक वाटर, तुम पानी पियोगे। ये हो गया। यहां पे हमने और भी एक वाक्य लिया जिसमें 3 वर्ब है, यानी कि ये मेन वर्ब है, इसके साथ ये दोनों और भी वर्ब है, और मैंने पहले कहा कि जो वर्ब होगा वो एज इट इज आगे यहां पे बैठेगा। तो ही विल हैव डन इट, तो इट यहां पर ऑब्जेक्ट है, इट, विल हैव का विल हैव आ गया,
ही विल हैव डन, थर्ड फॉर्म में बी लगेगा, बी का थर्ड फॉर्म बीन हुआ, इट विल हैव बीन डन बाय हिम। इस प्रकार से आप कितने भी वाक्य हैं उनको अब इस हिसाब से इसको बदलाव कीजिए दो नियमों से, आपका ये वॉइस चेंज इन वाक्य में हो जाएगा, प्रोवाइडेड दोस सेंटेंसेस डू नॉट बिलोंग टू एनी इंपेरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स विथ वर्ब। जो वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य है उनके नियम थर्ड है, लास्ट और फाइनल नियम है, जिसमें कि हम उस हिसाब से वाक्य को करेंगे। ये तो हो गया हमारा। अब आपको जो तीसरा नियम है और फाइनल अंतिम नियम है वो है इस वाक्य में जिन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट नहीं होती है, जिसमें वर्ब से वाक्य शुरू होती है, वो वाक्य सारे इंपेरेटिव में आते हैं, जो एडवाइस किया जाता है या तो ऑर्डर किया जाता है या तो रिक्वेस्ट किया जाता है। जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, डू दिस सम, ऑर्डर। जिस वे की ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, हमारा ये जो वाक्य है एडवाइस हो, इनमें हम सब्जेक्ट को लगाते नहीं है, वर्ब से शुरू करते हैं, और जब भी वर्ब से शुरू करेंगे तो हमारा नियम ये है, यहां पे केवल वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यहां पे एक लेट लगानी पड़ेगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर वही बी आएगा जो बी आया था, और इस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। क्योंकि यहां पे शुरू में हम वर्ब का कोई फॉर्म नहीं बदलते हैं, इसलिए हमारा बी भी कोई फॉर्म नहीं बदलेगा, बी बी में ही लगेगा। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, फिर बी, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए ड्रिंक वाटर, तो लेट वाटर बी ड्रंक, चलो पानी पीते हैं, पानी पियो, चलो पानी पीते हैं, लेट वाटर बी ड्रंक। ऐसे ही ईट एन एप्पल, लेट एन एप्पल बी ईटन, bring a glass of water, let a glass of water is an object, let a glass of water be brought, let a glass of water be brought, B-R-O-U-G-H-T, bring, brought, because after B the verb का फॉर्म अवश्य बदली जाएगी, या तो आईएनजी लगता है या थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन यहां पे हमारा आईएनजी का कोई चक्कर नहीं है, हमारा यहाँ पे बी के बाद थर्ड फॉर्म ही लगाना चक्कर है। इसीलिए चाहे बीइंग हो फिर भी थर्ड फॉर्म हमने लगाया पहले, जो वॉइस चेंज की नियम में देखा हमने, आई एम ईटिंग राइस, राइस इज बीइंग ईटन बाय मी, मैं चावल खा रहा हूं, मेरे द्वारा चावल खाया जा रहा है, इतनी फर्क पड़ता है। और यहाँ पे ये लेट होता है। तो कुल 3 नियमों से वॉइस चेंज आप आराम से आसानी से कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए, और भाव का जो फॉर्म है, जहां आपको किताब मिलती है, कहीं भी मिलती है, आप वहां से भाव का 3 फॉर्म जुगाड़ कीजिए, क्योंकि हमारा परफेक्ट टेंस में भी थर्ड फॉर्म लगता है, वॉइस चेंज में भी थर्ड फॉर्म लगता है, कि वॉइस चेंज का नियम ही है भाव का थर्ड फॉर्म लगना। अगर थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा तो वॉइस चेंज होगी नहीं। इसीलिए आप कृपया वो याद कीजिए। अब मैं बीच बीच में आपको देते रहेंगे। पहली क्लास में हमने कई भावों के बारे में बताया था, और ये भाव सर्च करें और आप उसका थर्ड फॉर्म की करके कोई भी वाक्य बनाने में आपको आसानी होगी, और आप ऐसे वॉइस चेंज भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो अवश्य से मेरा चैनल में जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।